नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। बिलासपुरी सटराला के इस विशेष के कार्यक्रम में हमने आपको, हमारी टीम ने क्या कोशिश की है कि हम आप सभी को हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले ताज़ा अपडेट्स, ताज़ा घटनाक्रम पर जो जानकारी हमें अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से या विभिन्न जो न्यूज़ पोर्टल हैं उनके माध्यम से प्राप्त होती है, उसके आधार पर हम ये विशेष कार्यक्रम जो है बिलासपुरी सटराला का लाइव प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं। आप सभी से दोस्तों हमारी विनती है कि हमारे बिलासपुरी सटराला के सभी स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए, एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट्स हैं उनके लिए आप YouTube पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और YouTube पर आप इंग्लिश में टाइप करें बिलासपुरी सटराला, और YouTube पर बिलासपुरी सटराला टाइप करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके जो लिंक्स हैं उसमें आपको विभिन्न खबरें पिछले 2014 से लेकर अभी तक जो हमने सामाजिक कार्यों में बिलासपुरी सटराला के माध्यम से जो हमने सामाजिक कार्यों के निवारण में, जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने हेतु जो विशेष जो प्रयास आपके माध्यम से किए हैं, उस पर हमने ये कि YouTube में आप जो हैं कि मदद करें। मुझे आशा है कि आप सभी लोग हमारे इन प्रोग्रामों को बहुत अच्छे से देखते हैं और आप भी अलग अलग तरीके से आपने हमेशा अप्रिशिएट किया है और सहयोग किया है। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से भी हमें हमेशा कुछ नया करने के लिए और अलग करने के लिए आप हमेशा हमें बताते हैं। तो उम्मीद है कि आप YouTube पर बिलासपुरी सटराला इंग्लिश में टाइप करें और वहाँ पे जरूर आप हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको कि YouTube पर हम क्या पहुँच सकें और YouTube पर हम पहुँचकर हम आपको उस प्लेटफॉर्म से भी इन बातों को, जो भी हिमाचल प्रदेश की, गाँव की, अन्य शहरों की राजनीतिक और जो कोई भी सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे संबंधित हम विषयों को आपके समक्ष लाते हैं। आज हमारा जो मुख्य विषय है वो आप सबने देखा होगा कि मंडी में पिछले काफ़ी दिनों से विजय सेन ऐतिहासिक धरोहर, जो हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल को तोड़ने का जो मामला था, जो बच्चे लगातार वहाँ पे उठा रहे थे, जिसमें किस प्रकार से प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन छात्रों को दिया, अभिभावकों को दिया, और कांग्रेस के आला वरिष्ठ नेता, प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता भी मंडी में स्कूल ग्राउंड में पहुंचकर उन्होंने वहां पे विरोध प्रदर्शन जो है किया। इसके साथ ही मंडी के बहुत से सामाजिक लोग, मंडी की जनता जो है, इस विषय पर जो जागरूक लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उसके बाद इस विषय पर वहां के जो विधायक हैं अनिल शर्मा जी, जो पीछे काफी समय से भाजपा से नाराज चल रहे थे और मंत्री पद से उनको हटा दिया गया था। उनका कहना था कि ऊर्जा मंत्री होते हुए उनको कोई पावर्स नहीं दी गई हैं, और 2 साल से अधिक समय से वो पार्टी से बाहर चल रहे थे और वो वहाँ पे बिल्कुल भी बच्चों की समस्याओं को वह भी जानकर अनजान बने हुए थे। उनका भी इस संबंध में एक बयान आया कि सरकार और ठेकेदार के बीच में दाल में कुछ काला है। आप सबने देखा कि इस मामले में पिछले कल एक हैरत अंगेज तरीके से फिर से जो ऊर्जा मंत्री महोदय है वो एक स्टेज पर पहुंचकर वहां पर मुख्यमंत्री जी के समक्ष और भाजपा के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी से जो है काफ़ी नज़दीकियां उनकी देखी गई। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी से नज़दीकियां रखनी चाहिए, क्योंकि काम पड़ते रहते हैं अपनी विधानसभाओं के, वो करवाना भी जरूरी है। लेकिन कल एक सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, स्टेटमेंट दिया, अखबारों में स्टेटमेंट दिया सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा एक स्कूल के विषय पर, छोटे बच्चों के गंभीर विषय पर जब उन्होंने इतना कुछ कहा था, तो कल उनको इस विषय पर स्टेज से जब उनको मौका मिला था, वो कहते हैं उनको मौका नहीं मिलता, जो उनको मौका दिया गया था मुख्यमंत्री के समक्ष, कि वो मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी जब वहाँ बैठे थे और उन्होंने उनको स्टेज पर मौका दिया, वो यह नहीं कह सकते कि मुझे मौका नहीं दिया, उनको बिल्कुल मौका दिया गया। लेकिन उन्होंने इस मौके पर राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं किया। वो चाहते तो छोटे बच्चों की गंभीर समस्या को उठाते, मुख्यमंत्री से फरियाद करते कि मुख्यमंत्री जी आप इस स्कूल को बचाइए, लेकिन असल में वो नहीं चाहते। अनिल शर्मा जी ही पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्कूल के अंदर, ग्राउंड के अंदर, खेल परिसर के अंदर एक पार्किंग बनाने का फैसला, एक तुगलकी फरमान सबसे पहले जारी किया था। वह व्यक्ति अनिल शर्मा जी हैं। उन्होंने माना है, उन्होंने अपने बयान में भी माना है कि उन्होंने ही वहां पार्किंग बनाने का जो प्रस्ताव जो है वो दिया। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से यह मांग करूंगा कि आप लोग बताएं
कि क्या एक विधायक द्वारा, चुने हुए विधायक द्वारा एक शिक्षा के मंदिर के अंदर खेल परिसर को व्यावसायिक गतिविधियों या पार्किंग बनाने हेतु इस्तेमाल में लाने का फैसला सही था? नहीं था, नहीं था और नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात उन्होंने नहीं की, तो वो सरकार ने कर दी। उनको स्पष्ट करना चाहिए, अगर उनको अपने बच्चों के साथ हैं, अगर उनके विधानसभा में गलत हुआ है तो क्यों वो उच्च न्यायालय में नहीं गए? उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, भत्ते मिलते हैं और बहुत समय से, बहुत सालों से वो ले रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 4-4 बार, 3-4 बार से अधिक वो मंत्री रहे हैं। उनको बच्चों का सहयोग करना चाहिए था, उनको एसएमसी का सहयोग करना चाहिए था। स्कूल प्रबंधन समिति के पास पैसा नहीं होता है, स्कूल प्रबंधन समिति के जो लोग हैं वो सक्षम नहीं हैं कि वो सरकार से इस विषय पर अपनी मांग को उठा सके सही तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनके द्वारा भी इस विषय में महज राजनीति ही की गई। पूरा हिमाचल प्रदेश देख रहा है जब शिक्षा के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, और शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी 15 अगस्त के प्राचीर से कहा गया है कि खेल परिसर जो है उच्च स्तरीय बनाए जाएंगे। उच्च स्तरीय नहीं, यहाँ पे खेल परिसर में जो है उच्च स्तरीय भवन बनाया जा रहा है ताकि आमदनी हो सके। ऐसी आमदनी सरकार को कितना पैसा चाहिए, ऐसी कितनी आमदनी की जरूरत पड़ गई है जो उस स्कूल से ही आमदनी आएगी, वहीं पे इस प्रकार की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है बनाया जाएगा। बहुत से हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हिमाचल प्रदेश के, एलिट क्लास होता है अधिवक्ता, और सबको जो है वो बहुत जो है हमेशा ऐसे गंभीर विषयों को उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे वरिष्ठ कई अधिवक्ता हैं, मैं सोशल मीडिया में उन्होंने कमेंट किए थे, उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो शिमला में है और जो धर्मशाला के जो परिसर हैं वो ज़्यादातर महीनों में जो है खाली रहते हैं। तो उनका कहना था कि इस विषय में अगर उनको तब तक जो है किराए पे शादियों के लिए या अन्य किसी प्रोग्रामों के लिए किराए पर दिया जाए तो इससे भी सरकार को आमदनी हो सकती है। सरकार को इस विषय पर भी जरूर सोचना चाहिए कि जो विधानसभा के कमरे जो खाली हैं वहाँ खाली कमरों को किराए पर उस समय तक फिलहाल खाली रखा जाए, चढ़ाया जाए, ताकि वहाँ से भी आमदनी हो सके, क्योंकि पैसों की बहुत ज़रूरत है। इतने सारे टैक्सेस आ रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर स्पेशल टैक्स आता है, एजुकेशन को बचाने के लिए प्रयास होने चाहिए, सार्वजनिक उपक्रम को बचाने के प्रयास होने चाहिए। उसको बेचकर PPP मोड पे आप प्राइवेट कंट्रैक्टर को दे रहे हो ताकि दुकानें बन सकें और बड़े बड़े ठेकेदार वहाँ पे दुकानें ले सकें और लोकल स्थानीय मार्केट जो है वो वहाँ की प्रभावित हो। तो ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये जो विषय है, इस विषय में अभी तक कोई भी राजनीतिक स्टेटमेंटों के अलावा कोई भी जो है स्टेटमेंट नहीं आए हैं, और मैं देख रहा हूं किसी से भी कोई प्रॉपर क्वेश्चनिंग जो है वो मीडिया के जो प्रगतिशील लोग हैं उनके द्वारा किसी नेता से क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी तक नहीं किया गया है, किसी भी प्रोग्राम में सार्वजनिक तरीके से उनसे नहीं पूछा गया है और उन सब लोगों से नहीं पूछा गया है, क्योंकि बहुत से लाइव रिपोर्ट आते हैं, बहुत से लाइव चर्चाएं करते हैं, लेकिन वो लाइव चर्चाएं मात्र जो है बड़े ही मैनिपुलेटेड तरीके से, बड़े ही प्लान तरीके से जो है की जाती हैं। लेकिन हमारा आप लोगों से निवेदन है कि इस स्कूल को जो बचाने के जो प्रयास हैं जो बच्चों के, उन प्रयासों को जो है उनको हिमाचल प्रदेश के सभी जागरूक लोगों को, बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, स्कूल के टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं, वो बिल्कुल उस विषय पर इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वो कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग जो हैं इस विषय की तरफ देख रहे हैं और सभी लोग इस विषय में जो है नेताओं से इंटरफेयर कर इस मामले में स्कूल को बचाने के जो है मांग को लगातार जो है उठा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक और के विषय मंडी में किस प्रकार से आपने देखा छोटे बच्चों को पुलिस द्वारा जो है स्कूल में, प्रशासन पुलिस को स्कूल में ले गया और पुलिस के द्वारा बच्चों को गेट से जो है अंदर भगा कर ले गया कि अंदर चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बड़े ही सुनियोजित तरीके से। और उनका कहना था कि मैं भी वहाँ पहुँच गया तो बाहर का व्यक्ति हूँ और बाहर का व्यक्ति जो है वो यहाँ पे आया है, और ऐसे तरीके से कुछ ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स थी। कुछ लोग जो है वो एसएमसी के पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे मिलने गए थे, उनके पास उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो मैं समझता हूं कि बचकाना बातें थी। इस तरह की बातें सीनियर लोगों को जो है नहीं करनी चाहिए। वहीं मैं बताना चाहूँगा कि एक अन्य मामला मंडी में आजकल बड़ा एक जो है सुर्खियों में है, मामला है सोने की अंगूठियाँ के चोरी होने का। और ये सोने की अंगूठियाँ जो हैं चोरी हुई और इसमें जो है किसी महिला जो कि पुलिस विभाग में क्या कार्यरत हैं उन पर जो किस प्रकार से दबाव बनाया गया, किस प्रकार से जाति सूचक शब्द भी उनके खिलाफ जो है बोले गए, जो शिकायतें की गई हैं, और उसमें पिछले काफ़ी दिनों से मंडी मीडिया में बहुत कुछ जो है छप रहा है और वो क्या क्या छप रहा है आप अखबारों में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी बातें
मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बातें तो छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों या प्रशासन के खिलाफ नहीं बोली थी, लेकिन आजकल वो भी छप रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें छप रही हैं। मैं नहीं समझता कि कोई अथॉन्टिकेटेड खबरें जो अखबारों ने छापी हैं उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अखबार नहीं छाप सकते थे, फिर भी छापा। आरोप लगाने से पहले इतने बड़े बड़े आरोप, जबकि उन आरोपों के आधार पर अभी तक कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं हो रही है। वो आरोप या तो अखबार वालों के मनगढ़ंत आरोप थे, या वो मामले को जानबूझकर उलझाकर वहां के जो अधिकारी हैं उनके साथ कोई अपनी खुंदक निकालने का तौर तरीका था। मैं इन विषयों पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। क्योंकि हमारा विषय जो है अलग विषय है। लेकिन मैं इतनी सी बात जरूर उठाऊंगा कि वो महिला जो पुलिस स्टेशन में कार्यरत, जो पुलिस स्टेशन में वहाँ पे पुलिस विभाग में क्या कार्यरत थी, उनके द्वारा इस प्रकार का कोई क्या घटना को अगर अंजाम देने का कोई शिकायत अगर पुलिस के पास आया था और इस तरह का कोई शिकायत अगर के आधार पर उनको बुलाया गया था, तो पहले उनको पूछताछ जो है तहजीब से, शिष्टाचार से, एक जो तरीका रहता है उस प्रकार से करनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से एक महिला से अभद्रता की गई एक पुलिस के अधिकारी, बड़े आला अधिकारी द्वारा, और उस अभद्रता के साथ उनके साथ जो है उनको जेल में जाने की धमकी और उनके साथ जो है एक जाति सूचक जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही जो है मैं समझता हूं बहुत ही गलत बात है। और अधिकारियों की जो एक सरकार के इशारे पर या बड़े अधिकारियों के इशारे पर कार्य करने की जो कार्य प्रणाली है, एक कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और यह गंभीर जो प्रश्न चिन्ह है यह मंडी में खड़ा हुआ है। और यह प्रश्न चिन्ह ही स्कूल के जब आंदोलन चल रहा था तो छोटे छोटे बच्चों और जो छात्रों और अभिभावकों को पुलिस ने जो रौब दिखाकर डराने की कोशिश की थी, वहां भी वही चल रहा था। और उस विषय में जिस प्रकार से लोकतंत्र की जो हत्या, बार बार जो हत्या जो की जा रही है, जिस विषय को उठाना चाहिए था उसको नहीं उठाया गया। देखिए, मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि समाज के बीच में कौन सी चीज़ों का प्रचार होना चाहिए, कौन सी चीज़ों का नहीं। मैं समझता हूँ बहुत से वरिष्ठ जो लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, जो अन्य जो लोग हैं, वो इस संबंध में ज़्यादा जानते हैं और उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के विषय पर, बच्चों के विषय पर, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी जायज मांग पर राजा के द्वारा दान में दी गई जमीन जो थी वो बेच दी, और राजा के द्वारा जो जमीन दान में दी गई उसको बाद भी जो जमीन है उसको जो है सरकार प्राइवेट मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह बहुत गलत है। गलत चीज़ों पर सवाल सबको करने चाहिए, और सिर्फ प्रशासन को एकदम से क्या गलत बताने का जो है, छोटे छोटे बच्चों ने कोई प्रशासन को गलत नहीं बताया था। मैं समझता हूँ अभी पिछले दिनों से प्रशासन की जो पोल खुली है वो अभी पूरा हिमाचल देख रहा है, और आगे भी इसमें देख रहा जो है क्या परिणाम होंगे, अभी क्या रिजल्ट आएंगे, किस प्रकार से वहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है, मामले को दबाया जाएगा। ये सर्वविदित है, सभी जिलों में यह चल रहा है। लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनसे मांग रहेगी कि वो राजनीतिक द्वेष भावना से काम ना करें। संविधान के अनुसार उनको संवैधानिक पोस्टों पर बिठाया गया है, उनके लिए सभी लोग एक समान रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, अपनी बात उठा रहा है, तो उसको बिल्कुल बोलने का अधिकार दिया जाए, उसको सुना जाए, उसको शिष्टाचार से और उसको अनुशासित तरीके से उसकी बात पर अमल किया जाए, और वो बात सरकार तक, सरकार के मुख्यमंत्री जयराम जी। दोस्तों, उम्मीद है आज का जो हमारा ये क्या कार्यक्रम है, ये हमने आपसे डिस्कस किया। हम ताज़ा अपडेट्स और नई अपडेट्स के साथ फिर से आपको मिलेंगे, और आप इसको लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं रजनीश शर्मा और कैमरामैन जगदीश शर्मा के साथ बिलासपुरी सटराला, नमस्कार।